जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सुनिए बैसाख महीने में सुनी जाने वाली 5 कथा एक साथ। कथा को पूरा सुनिए, अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। अब सुनिए कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ने लगी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, माई, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवों ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले, माई, क्या तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवों ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, माई, क्या तुमने खराव आदि दान की है? बुढ़िया ने श्रद्धा से खराव का ध्यान किया तो खराव उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बेटे बहू भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं कोई भूतनी नहीं हूँ बेटा, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती पर वापस 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिन में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू उसके लिए पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करने लगे। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुक्कारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और पड़ोसन कहानी सुनने के बाद हुक्कारा भरती है। 7 दिन की पूजा, व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए अपना विमान भेजा। स्वर्ग का विमान देख उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बूढ़ी माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने ही सुनी है, इसलिए सिर्फ वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से प्रार्थना करने लगे कि कृपा करके मुझे भी धर्मराज जी की कथा सुना दो। गांव वाले की प्रार्थना सुन बूढ़ी माई उन्हें भी धर्मराज भगवान की कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं, जिसे देख धर्मराज जी कहने लगे, मैंने तो विमान केवल बूढ़ी माई को लाने के लिए भेजा था, यहाँ तो पूरे ग्रामवासी आ गए। ये सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, हे भगवान, हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप कृपा करके इन गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी
स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज भगवान, जैसे आपने बुढ़िया के साथ साथ सभी गांव वाले को भी स्वर्ग में जगह दी, ठीक उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुक्कारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय, यमराज भगवान की जय। किसी गांव में 2 सेठानियां रहती थी। एक के घर में धन बहुत था, मगर वह बहुत कंजूस थी। दूसरे के पास धन बहुत कम था, मगर वह दिल से बहुत दयावान थी। रोज सवेरे उठती, गंगा जी में स्नान करती, फिर तुलसी माता का पूजन करती, बर पीपल सींचने जाती, फिर भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती और फिर भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी जेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों जेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा जेठानी को तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते मारते ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोले, अगर तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें भोजन नसीब होगी। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर सेठानी बोली, मुझे प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया है तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए ही ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतने में धर्मराज जी का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह सिंहासन पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे गलती को क्षमा करे, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दीजिए। मेरे भाग्य में जितने भी दंड लिखे हैं मैं वापस आकर सारे दंड को भोग लूंगी। यमराज भगवान बहुत दयावान हैं। उन्होंने बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। प्राण संचार आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार धर्मराज भगवान ने अपना विमान भेजा। 1.25 पहर का दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। हे धर्मराज भगवान, जैसे आपने सेठानी पर कृपा करी वैसे हम सब पर करना। सभी प्रेम से बोले धर्मराज भगवान की जय। एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। वह लकड़ी का गट्टा बेचकर अपना पेट को भरा करते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे। तो ये देखकर औरत भी बैसाख स्नान करने लगी। पति रोज लकड़ी का गट्टर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती और पत्नी जैसे ही बैसाख स्नान करके आती, आंवला पीपल सींचा करती। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन की बात है, पति घर पे नहीं था, तो पत्नी ने जितनी भी लकड़ियां रोज निकाल कर रखी थी उसका गट्टर बांधकर बेचने चली गई और रास्ते में भगवान के नाम जपते चली गई। उसकी सारी साधारण लकड़ियां चंदन में बदल गई। राजा महल से द्वार पर आए तो उन्हें चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियां की कीमत क्या लोगी? तब वो बोली कि जितना आप चाहे उतना दे, पर मुझे 4 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं इतना सामान चाहिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे जितना सामान उसे देकर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया
और दक्षिणा दी और उसने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्टर बिका नहीं तो उसकी देर हो गई। इधर ब्राह्मण व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्टर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी नहीं दिखी। वो पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो भले आदमी हो, तुम तो लकड़ियाँ बेचते रहते हो। तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में इसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया? तब पत्नी बोली, मैंने बैसाख स्नान किया, बर पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियाँ के गटर में से मैं एक एक लकड़ी निकाला करती थी। वही लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन में बदल गई। मैं उसे बेचने गई तो राजा ने गट्टर मांगा और मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे मैंने ब्राह्मण को जिमाए व दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। पत्नी की बात सुनकर पति को तसल्ली आई। अब दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबकी भरना। खोटी की खड़ी, अधूरी की पूरी जानना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धरती माता के व्रत व पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। धरती माता का व्रत और पूजन करते समय धरती माता की कहानी सुनी जाती है।
जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है तो उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। अब सुनिए कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी की योग्य हो गई, तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी की योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों के बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन बहन की योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम ये सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटी में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूँ माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने गौ वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता रहा। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। जब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन तो सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरी जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य की बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दूब बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती है और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखेगी। हे धरती माता, धरती माता की कहानी कहने, सुनने और हुक्कार भरने वाले सभी को सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय। एक समय की बात है। एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम काज करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर से निकल जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए।
यह कहकर वह आगे बढ़ जाया करती थी। हर दिन का उसका यही नियम था। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है ननद जी? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों से गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। हमारी ननद यानी कि आपकी बहन झाड़ियों के रास्ते से आती है तो उसके पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। पत्नी की इतना बात सुनते ही भाई तुरंत उठा और हाथों में कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। और इसी कारण से गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण को हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोती हुई लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह हर दिन का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकलती। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर इतना कहकर आगे निकल गई। लड़की की बात सुनकर भगवान गणेश सोच में पड़ गए, अगर मैं इसका नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे पीछे से आवाज दिया कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल से आवाज आई, जो मैंने सुना वैसे ही करती हूँ, देखा जाए क्या होता है। इतना सोचकर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और पास में ही भाई का लाश रखा हुआ है। तब उसे रास्ते में जो आवाज सुनाई दी थी वही बात याद आई और उसने वैसा ही किया जैसे उसने सुना था। उसने खेजड़ी की 7 पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी वैसे ही कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी की परिवार की सुनना और सभी के परिवार की रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो।